26 घंटे बाद एक्शन। जी हां, आरसीबी की विक्ट्री जश्न के दौरान 11 लोगों की दर्दनाक मौत ने कर्नाटक सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। प्रशासन और आयोजकों की लापरवाही के खिलाफ अब बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस अधिकारियों से लेकर आरसीबी मैनेजमेंट तक पर गाज गिरी है। पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी सेंट्रल जोन, एसीपी सेंट्रल जोन, एसीपी इंचार्ज स्टेडियम, एसएचओ, कब्बन पार्क, ये सभी नाम निलंबित कर दिए गए हैं। इस दर्दनाक घटना की जांच के लिए एक आयोग भी बनाया गया, जिसका नेतृत्व हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन माइकल डी कुन्हा करेंगे। सीएम रमैया हर स्तर पर एक्शन लेने के लिए मजबूर हैं, लिहाजा बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है, जिसमें आरसीबी प्रबंधन को पहला आरोपी बनाया गया, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का दूसरा आरोपी बनाया गया और केएससीए यानी कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को तीसरा आरोपी बनाया गया और इनकी गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन माइकल डी कुन्हा के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया है। कमेटी 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हो गई। हम पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़े हैं। ये सभी निर्णय गहन विचार विमर्श पुलिस अधिकारियों और मंत्रियों से चर्चा के बाद लिए गए हैं, ताकि दोषियों को बख्शा न जाए। सीएम और डिप्टी सीएम के साथ साथ आरसीबी के खिलाड़ी भी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। कर्नाटक के वकील नटराज शर्मा ने सीएम सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, केएससी अधिकारियों के साथ ही आरसीबी खिलाड़ियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। सरकार को नोटिस जारी किया जा चुका है, जिस पर 10 जून को अगली सुनवाई होनी है। जितना इम्पोर्टेंट है सेलिब्रेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी। तो अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं या अगर हम उस तरीके के क्राउड को हैंडल नहीं कर सकते, तो माइट एज वेल ये रोड शोज नहीं होने चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और वो हमारे को हर तरीके में और हर एक्शन में दिखना चाहिए और हमारे को अपना वो एक्शन दिखाना भी चाहिए। क्रिकेट और खिलाड़ियों को लेकर पागलपन इंडिया में कोई नई बात नहीं है। वहां पर बिना किसी तैयारी के और खुली छूट देकर विक्ट्री जश्न का आयोजन हादसे को न्योता देना नहीं तो आखिर क्या था? अब कुछ अधिकारियों और भीड़ पर जिम्मेदारी मत देना, ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना नहीं तो और क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करीब 26 घंटे बाद एक्शन। जी हां, आरसीबी की विक्ट्री जश्न के दौरान 11 लोगों की दर्दनाक मौत ने कर्नाटक सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। प्रशासन और आयोजकों की लापरवाही के खिलाफ अब बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस अधिकारियों से लेकर आरसीबी मैनेजमेंट तक पर गाज गिरी है। पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी सेंट्रल जोन, एसीपी सेंट्रल जोन, एसीपी इंचार्ज स्टेडियम, एसएचओ, कब्बन पार्क, ये सभी नाम निलंबित कर दिए गए हैं। इस दर्दनाक घटना की जांच के लिए एक आयोग भी बनाया गया, जिसका नेतृत्व हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन माइकल डी कुन्हा करेंगे। सीएम रमैया हर स्तर पर एक्शन लेने के लिए मजबूर हैं, लिहाजा बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है, जिसमें आरसीबी प्रबंधन को पहला आरोपी बनाया गया, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का दूसरा आरोपी बनाया गया और केएससीए यानी कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को तीसरा आरोपी बनाया गया और इनकी गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन माइकल डी कुन्हा के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया है।
कमेटी 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हो गई। हम पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़े हैं। ये सभी निर्णय गहन विचार विमर्श पुलिस अधिकारियों और मंत्रियों से चर्चा के बाद लिए गए हैं, ताकि दोषियों को बख्शा न जाए। सीएम और डिप्टी सीएम के साथ साथ आरसीबी के खिलाड़ी भी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। कर्नाटक के वकील नटराज शर्मा ने सीएम सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, केएससी अधिकारियों के साथ ही आरसीबी खिलाड़ियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। सरकार को नोटिस जारी किया जा चुका है, जिस पर 10 जून को अगली सुनवाई होनी है। जीतना इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी। तो अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं या अगर हम उस तरीके के क्राउड को हैंडल नहीं कर सकते, तो माइट एज वेल ये रोड शोज नहीं होने चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और वो हमारे को हर तरीके में और हर एक्शन में दिखना चाहिए, और हमारे को अपना वो एक्शन दिखाना भी चाहिए। क्रिकेट और खिलाड़ियों को लेकर पागलपन इंडिया में कोई नई बात नहीं है। वहां पर बिना किसी तैयारी के और खुली छूट देकर विक्ट्री जश्न का आयोजन, हादसे को न्योता देना नहीं तो आखिर क्या था? अब कुछ अधिकारियों और भीड़ पर जिम्मेदारी मत देना, ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना नहीं तो और क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करीब 26 घंटे बाद एक्शन। जी हां, आरसीबी की विक्ट्री जश्न के दौरान 11 लोगों की दर्दनाक मौत ने कर्नाटक सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। प्रशासन और आयोजकों की लापरवाही के खिलाफ अब बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस अधिकारियों से लेकर आरसीबी मैनेजमेंट तक पर गाज गिरी है। पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी सेंट्रल जोन, एसीपी सेंट्रल जोन, एसीपी इंचार्ज स्टेडियम, एसएचओ, कब्बन पार्क, ये सभी नाम निलंबित कर दिए गए हैं। इस दर्दनाक घटना की जांच के लिए एक आयोग भी बनाया गया, जिसका नेतृत्व हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन माइकल डी कुन्हा करेंगे। सीएम रमैया हर स्तर पर एक्शन लेने के लिए मजबूर हैं, लिहाजा बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है, जिसमें आरसीबी प्रबंधन को पहला आरोपी बनाया गया, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का दूसरा आरोपी बनाया गया और केएससीए यानी कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को तीसरा आरोपी बनाया गया और इनकी गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन माइकल डी कुन्हा के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया है। कमेटी 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हो गई। हम पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़े हैं। ये सभी निर्णय गहन विचार विमर्श पुलिस अधिकारियों और मंत्रियों से चर्चा के बाद लिए गए हैं, ताकि दोषियों को बख्शा न जाए। सीएम और डिप्टी सीएम के साथ साथ आरसीबी के खिलाड़ी भी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। कर्नाटक के वकील नटराज शर्मा ने सीएम सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, केएससी अधिकारियों के साथ ही आरसीबी खिलाड़ियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। सरकार को नोटिस जारी किया जा चुका है, जिस पर 10 जून को अगली सुनवाई होनी है। जीतना इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी। तो अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं या अगर हम उस तरीके के क्राउड को हैंडल नहीं कर सकते, तो माइट एज वेल ये रोड शोज नहीं होने चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और वो हमारे को हर तरीके में और हर एक्शन में दिखना चाहिए, और हमारे को अपना वो एक्शन दिखाना भी चाहिए। क्रिकेट और खिलाड़ियों को लेकर पागलपन इंडिया में कोई नई बात नहीं है। वहां पर बिना किसी तैयारी के और खुली छूट देकर विक्ट्री जश्न का आयोजन, हादसे को न्योता देना नहीं तो आखिर क्या था?
अब कुछ अधिकारियों और भीड़ पर जिम्मेदारी मत देना, ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना नहीं तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।